कैसे हैं आप सभी लोग। तो पार्टनरशिप चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। ठीक है, एक ज़रूरी घोषणा आप सभी के लिए कि अगले महीने आपको घोषणा हो चुकी है, किसी अखबार की विज्ञप्ति में आ चुका है, आबकारी विभाग की वैकेंसी मिल जाएंगी, जिसके फॉर्म शायद में अगले महीने दिसंबर से भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात को समझें। सबसे पहले मैं एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, पूरा मैं सिलेबस लेके बना दूंगा। फिलहाल हम लोग एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके करीब करीब आपके पास 24,000 प्लस पद हैं। इसके साथ आपके पास अगले महीने आबकारी विभाग है। ठीक, इसके अलावा आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी आपके लिए 7500 पदों की घोषणा की है, जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल के होंगे। इसके अलावा एसआई की विज्ञप्ति आपकी जल्द से जल्द आ जाएगी, एमपीएसआई की, और इसके अलावा आपको एमपी पटवारी है। तो इस तरह से आप देखते हैं तो एक 2023 में आप सभी के पास एक सुनहरा अवसर होगा कि आप सभी सरकारी नौकरियों को ले पाए। ये बात मध्य प्रदेश की है, लेकिन इसके साथ साथ हम एसएससी, एलडीसी, एसएससी सीजीएल, दिल्ली सीपीओ, दिल्ली हेड कांस्टेबल और अदर एग्जाम्स के लिए भी बैच चलाते रहेंगे। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम लोग अभी भी सोए रहे या हमने अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो ये जो सूखा 2017 से बना हुआ है नौकरियों का मध्य प्रदेश में, 2023 के बाद अंदाजा कह सकता है कि 2028 तक फिर से रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी ज़्यादा सचेत है युवाओं को लेकर और उनके भविष्य को लेकर। बयान बड़ा विचित्र है मेरा, लेकिन सच्चाई यही है कि मध्य प्रदेश की नौकरियां चुनावों की तरह हो गई हैं, जो 5 साल में एक बार आती हैं। तो आगे क्या होगा कह नहीं सकते, पर अभी जो है उसका सामना कीजिए। सामना करने का मतलब है तैयारी इतनी दम से कीजिए कि इस बार हमें नौकरी मिल ही जाए। बेटा, अगर अभी भी आप आलस्य का त्याग करके पढ़ोगे नहीं, क्योंकि जो नीरसता, जो उदासीनता मैं वर्तमान समय बच्चों में देख रहा हूं। हमने 2017 में अपने यहां से मध्य प्रदेश का टॉपर दिया था। ओबीसी कोटे में 4th रैंक एसआई हमारे यहां से थी, पटवारी 4th रैंक हमारे यहां से थी, और ऐसे पता नहीं कितने टॉपर हम लोगों ने निकाले हैं। अगर यकीन ना हो तो 2017 का अभिषेक तोमर सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश का टॉपर है, हमारे यहाँ से है, 2016 में भी पास था वो। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एड में विश्वास करते हैं। मैंने कभी एड में विश्वास नहीं किया, मैंने कभी अपना एक सिंगल बैनर तक नहीं लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा ये कि लोग मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि एड नहीं किया। क्योंकि इस दुनिया में जो दिख रहा है वही बिक रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं अपडेट होने की जरूरत थी, तो हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए। उद्देश्य ये नहीं था कि फेमस हो जाए, उद्देश्य ये था कि वो बच्चे जो आगे तैयारी करना चाहते हैं वो भी पढ़ पाए। कोई कांस्टेबल के पद पर लग गया, कोई एलडीसी के पद पर लग गया, कोई गवर्नमेंट में वर्ग 3 में टीचर बन गया। छोटे मोटे एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी तो मिल गई, पर संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनकी योग्यता इससे ज्यादा थी। दबाव था घर वालों का, दबाव था शादी का, लड़कियां और लड़कों सभी के पास, तो ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया, आगे पढ़ना चाहते हैं, चूंकि गृह जिले में पोस्टिंग मिलती नहीं है, तो उन्होंने बड़ा अनुरोध किया कई बच्चों ने कि सर आप कुछ तो कीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास। तो प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। वो समस्या उनकी खत्म हुई। लेकिन उनका क्या, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गांव से बिलोंग करते हैं, अलग तबके से बिलोंग करते हैं, नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए भी हमने एक सुविधा के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। अब उनके लिए तो हो गया, लेकिन जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, जो योग्य हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे। वो क्यों नहीं पढ़ रहे? सर उदासीनता है, सर आर्मी अब 4 साल की हो गई, क्या पढ़ें? तो भाई आर्मी जिंदगी थोड़ी है, और भी नौकरियां हैं, उनके लिए तैयारी करो। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे
कि जरा फोकस कर लीजिए, ये कब तक आप इसी तरह से उदास बैठे रहो। कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, इतने डिप्रेस हो गए कि आगे नहीं पढ़ना चाहते। भाई एक बार में सफलता नहीं मिलती, और एक बार में सफलता मिल जाए तो मजा भी नहीं आता। मेहनत से सफलता मिले तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दोबारा प्रयास कीजिए, जरूर होगा। अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज था, वो करीब 8 या 9 एग्जामों में फेल हुआ, इस बार पास हो गया, बड़ी अच्छी बात है। एक लड़का था कांस्टेबल में 2 या 3 बार फेल हुआ, हमारे पास विकास शुक्ला नाम है शायद उसका, और इस बार एसआई बन गया, यूपीएसआई। तो एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता बेटा। सफलता पता नहीं कौन सी किस जगह पर किस चाबी से ताला खुल जाए और किस जगह पर हमारा इंतजार कर रही हो, तो उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। तो आगे बढ़े बेटा। ठीक है, तो हम कल कहाँ थे? हम कल थे पार्टनरशिप को खत्म किया था हमने। कुछ बच्चों का क्या सर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो। अब बेटा मैं जरूर इस बात का प्रयास करूंगा कि अगले आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दूं सभी के। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश कीजिए कि सभी बच्चों तक मेरा चैनल पहुंच पाए और सभी को इस बात को आगे तक बढ़ाना है कि भाई कोई व्यक्ति है जो फ्री में प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म तो बहुत हैं, यूट्यूब पर बहुत हैं, मुझसे बहुत अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, लेकिन बेटा इस बात को तो समझो, वो रिवीजन करवा रहे हैं आपको। मतलब कोई सवाल आ गया, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे वो उन्होंने करना बता दिया, पर ऐसा क्यों करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझना होगा। तो बेसिक कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा आपको, ये वायदा किया है। फिलहाल हम जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसी पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो 2023 है ये नौकरियों का साल है। 2023 आपके लिए नौकरियों का साल है और कैसे भी चूकना नहीं है बेटा हमें। तो बेटा मैं आपसे क्या कह रहा था, हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बेटा रिफ्लेक्शन कहीं पर पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं दिखता यहां से, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात, अलग अलग नाम मिलते हैं इसके, अलग अलग नाम मिलते हैं बेटा। कोई मिश्र समानुपात लिखा है किसी किताब में, किसी किताब में इसका नाम एक एक नियम लिखा हुआ है, एक एक नियम। किसी किताब में इसका नाम पैसे का बंटवारा लिखा हुआ है। अलग अलग जगह पर इसका नाम अलग अलग है। टाइम एंड वेजेस के नाम से मिल जाएगा किसी किताब में। तो किताब के में चैप्टर के नाम से हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सवालों से करना है। आप वहां बैठ के ये सोचोगे क्या, अरे ये सवाल किसका है, परसेंट का है कि लावानी का है कि बट्टे का है? अरे हमें सवाल करना है, चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हमारा पहला चैप्टर है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम सीपी लिख लेते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन। दूसरा होगा टाइम एंड वर्क, और तीसरा होगा आपका पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड प्रोपोर्शन के हम बेसिक नियम पकड़ते हैं कि होता क्या है, कैसे करना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं आपको, बहुत आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल। एक हमारे यहाँ पे बहुत फेमस व्यक्ति हैं, संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है उनकी। एक तांगा चलाते थे और आज दुनिया में मसालों के ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। वो नाम है MDH, महासीधी हट्टी, MDH। तो आप यही फॉर्मूला याद कर लो, MDH/W। पता है बेटा ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी सर दिन में शोर बहुत होता है आसपास। तो बेटा जहाँ मेरा घर है वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, सड़क पे ही है, तो उस वजह से ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ कि आसपास से गाड़ियाँ कम निकलेंगी। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं तो अगल बगल जो क्लासेस चलती हैं, मेरे दूसरे भाई की भी क्लासेस चलती हैं और फैकल्टी हैं उनकी क्लासेस चलती हैं, तो उस वजह से शोर होता है। तो ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, इस टाइम कोई क्लास नहीं होती आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको मेरी आवाज़ आए, मेरा वीडियो आए। ठीक है, चलो तो MDH/W। अब यहाँ पे MDH का मतलब क्या है ये समझना है बेटा। ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ रहा है क्या, तो एक बार देख लेना। MDH/W सुन लीजिए, नाम से समझ में आएगा। M, यहाँ पे M का मतलब आपके लिए मैन पावर होगा। M का मतलब मैन पावर, मतलब श्रम शक्ति। तो जो काम करेगा वो मैन में आएगा, जो काम करेगा वो मैन में आएगा। 10 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, मैन में आएंगे। 5 बच्चे किसी काम को करते हैं, मैन में आएंगे।
10 महिलाएं किसी काम को करती हैं, मैन में आएंगी। 4 गाय घास खा रही हैं, मैन में आएंगी। 10 कारपेंटर किसी काम को कर रहे हैं, मैन में आएंगे। 10 नल किसी टंकी को भर रहे हैं, मैन में आएंगे। कुल मिला के बात यह है बेटा कि जो काम करेगा वो मैन में आएगा, चाहे वो गाय हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मशीन ही क्यों ना हो। 10 ट्रैक्टर किसी खेत को जोत रहे हो, ट्रैक्टर भी मैन में आएंगे। ठीक बेटा। इसके अलावा डी का मतलब है आपके लिए डे, तो डी का मतलब डे, दिन, महीने, हफ्ता, सप्ताह सब ऊपर ही आएंगे। और H4 है आपके लिए आवर। मिनट, घंटे, सेकंड भी ऊपर ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटा M, D और H ऊपर आएगा और उसके अलावा जो बच गया, जो M, D और H नहीं है वो काम है, वो वर्क है, वो वर्क है। अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है। इतने किलो घास खाई, वर्क है। इतने किलो गेहूं खाई, वर्क है। एक सुरंग खोदी, वो सुरंग वर्क है। एक गुफा बनाई, वो वर्क है। एक सड़क बनाई, वो वर्क है। जो काम किया जाएगा वो वर्क में आएगा और वर्क नीचे आएगा। तो शब्द के लिए बराबर आएगा, तो शब्द के लिए बराबर आएगा और फिर से MDH/W आएगा। बेटा नियम काटने का सबको पता है कि आप आमने सामने काट सकते हो, ऊपर और नीचे काट सकते हो, बगल बगल में नहीं काट सकते, बगल बगल में नहीं काट सकते, ठीक है, और क्रॉस में भी नहीं काट सकते। इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम सवाल चालू करते हैं। सवाल देखकर ज्यादा समझ में आएगा, सुनने से कम समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चालू करें। चलो हम इस चैप्टर के 2 वीडियो बनाएंगे। अब बेटा जब बाउंडेशन रख लेते हैं कि हमें 45 दिन में या 30 दिन में कोर्स खत्म करना है, तो दिक्कत क्या होती है बेटा कि वीडियो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। कई बच्चों ने कहा सर वीडियो छोटे बनाओ थोड़े से। तो बेटा अगर मैं वीडियो छोटे बनाऊंगा, कहीं आप क्लास में पढ़ने जाओगे, किसी कोचिंग में पढ़ने जाओगे दुनिया की, कम से कम 1.5 घंटे का बैच लेगा। अभी तक हमने 1.5 घंटे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। 1 घंटा, 1 घंटा 2 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट तक मैक्सिमम गए हैं। तो बेटा यही सोच के बैठो आप कि आप किसी क्लास में पढ़ने गए हो और 1 घंटे की क्लास है आपकी। इतना तो सोच के बैठो बेटा, है ना। चलो तो इतना समझ में आए तो चालू करते हैं फिर हम सीधे। ठीक है, चलो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, लाइक पहले कर दो। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कहता है, जरा पढ़ना बेटा सब लोग। यदि 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में करें तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। 25 आदमी मैन में आएंगे, यहां लिख देता हूं मैं। 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे, तो बेटा वो ऊपर ही आएगा, मैन और आवर्स ऊपर आएगा। किसी काम को यानी कि एक काम नीचे लिख सकते हो, अब एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम है नहीं बताया। तो 15 आदमी इस काम को कितने समय में, जो पूछा गया है उसको x मान लो, हमने कहा सामने काट सकते हो। 5 तिया 15 और 5 25, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 9 पंजे 45 घंटे में समाप्त कर देंगे। ये बात बेटा समझ में आपको आई होगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते जाओ। अगले वीडियो में मैं आपको, अब जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। जिन बच्चों ने कहा था सर आंसर जरूर बता देना उनके, तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताते रहना। बाकी आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आप वीडियो व्यूज देख रहे हैं। हालांकि थोड़े से व्यूज कम है, मानता हूं इस चीज को, पर जो है संतुष्टि है। चलो, 120 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करें तो 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। बेटा 0 से 0 कट गया और 15 12 180 होता है बेटा। 15 गुणा 12 180 मजदूर चाहिए। बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा सिंपल चैप्टर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे हम लोग और बहुत एडवांस तक लेके जाएंगे इस चैप्टर को, बहुत ऊपर तक। सवाल देखो बेटा एक बार फिर से देखो, बहुत अच्छे सवाल करेंगे लेकिन अभी तो बेसिक समझना है हमें। ठीक है, वो कह रहा है 12 पुरुष मैन में आएंगे, एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा आमने सामने काट सकते हो। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 12 तिया 36 दिन में पूरा कर देंगे।
बात समझ में आने लगी होगी। बेटा होता क्या है, पहला सवाल अजीब लगता है, दूसरा अजीब लगता है, धीरे धीरे लगाने लगो सवाल अपने आप समझ में आने लगते हैं। कई बार कहा है मैथ सिर्फ लगाने से आता है, देखने से नहीं आता। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे सवालों का, और अभी आज बेसिक कर लेते हैं हम लोग। कल वाले वीडियो में इसके बहुत अच्छे सवाल करेंगे। आज भी सवाल अच्छे होंगे और इससे ऊपर लेवल आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। मैं सारी बातें बताऊंगा, बातों को गौर से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो सवाल को, वो क्या कह रहा है, 60 आदमी 14 दिन में, आदमी मेन में आएंगे, ये डे है, एम डी और एच ऊपर आता है। 60 आदमी 14 दिन में कितने किलोग्राम, 280 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम है वो ना तो मेन है, ना डे है और ना ही आवर है। व्यक्ति नहीं है, समय नहीं है, घंटे नहीं है, दिन नहीं है। तो जो एम डी और एच नहीं है वो वर्क है। तो 280 क्या हो गया, वर्क हो गया। नीचे आएगा, डब्ल्यू नीचे आता है। तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो काट लेते हैं। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 2 एकम 2 और 2 छः 12, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 5 से 12 बार, और x बराबर 12 दिन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? एम डी और एच ऊपर आएगा और वर्क हमेशा नीचे आएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ो, फिर से देखो बेटा, देखो क्या कह रहा है बेटा सवाल, जरा पढ़िए एक बार। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 80 किलोग्राम, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। फिर से बेटा वही एमडीएच, 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम, किलोग्राम बेटा कहाँ जाएगा, वटे में जाएगा। 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। ठीक है बेटा, जीरो से जीरो काट लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ठीक है बेटा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 का 3 में गुणा करोगे 6 दिन में खा लेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत आसान है मैथ, बशर्ते आप समझने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। बस समझने का प्रयास करो, बस समझने का प्रयास करो, नजरें ना चुकें बिल्कुल भी। ठीक है, फिर से सुनो। यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बनाएं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। फिर से सुनना बेटा, 35 व्यक्ति कितनी लंबी दीवार, 49 मीटर। बेटा दीवार बनाई है, वो दीवार ना तो मेन है, ना डे है और ना आवर है। जो काम किया जाएगा वो वर्क में आएगा। ठीक है, या ये कहो कि जो मेन डे और आवर नहीं है वो वर्क है। तो 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बनाएं तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। ठीक है, काट लेते हैं। 7 पंजे 35 और 7 7 49। ठीक है बेटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है बेटा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ये x इधर आएगा बेटा और 7 ऊपर जाएगा तो 7 चौक 28 दूनी 56 मीटर की दीवार बना देंगे। उम्मीद करता हूं बेटा अब आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और देखो, सीधा फॉर्मूला है एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है बेटा, फिर से देखो एक बार सवाल को जरा पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए। अच्छा मैं सामने आ गया, चलो ऐसे पढ़ो। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें
तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? बेटा कितने मजदूर? 24 मजदूर। यहाँ कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो 24 मजदूर 7 घंटे काम करके एक खाई को 18 दिन में, एक खाई नीचे आएगा, एक खाई को 18 दिन में खोद सके। तो कितने मजदूर? एक्स मजदूर। कितने घंटे? 9 घंटे काम करके इस खाई को 16 दिन में। वही खाई है, वही खाई है। अगर दुगनी हो जाती तो यहाँ पर 2 लिख देते। ठीक है बेटा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 और 7 तिया 21 मजदूर इस खाई को खोद सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है, देखो बेटा, देखो बेटा सवाल को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। सवाल है बेटा, यदि 12 बढ़ई, कारपेंटर है बेटा, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? यही सवाल है बेटा। चलो तो क्या करेंगे, काटा पीटी। देखो बेटा, केवल देखो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं 12 एकम 12 और 12 तिया 36। ठीक है बेटा, और काट लेते हैं 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 6 एकम 6 और 6 तिया 18 और 3 से 3 कट गए। तो भैया 460 इंटू में जाएगा, एक्स ऊपर आएगा, एक्स बराबर है 3 के गुणा में जाएगा, तो बेटा गुणा होगा 0, 3 6 18 की 8 हासिल गई 1, 3 चौके 12 और 1 1380 कुर्सियां बना देंगे। अब बताओ बेटा क्या कह रहे हो, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? बहुत अच्छे सवाल हैं और आपके एग्जाम में निश्चित आएंगे ये सवाल, निश्चित आएंगे, कह दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिल्द साज क्या होता है? कई बच्चों का क्वेश्चन होता है जब ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं कि सर ये जिल्द साज क्या होता है। हिंदी मीडियम को भी नहीं पता और इंग्लिश मीडियम को भी नहीं पता, दोनों को ही नहीं पता। तो जिल्द साज मैं आपको बता देता हूं बेटा, जिल्द साज क्या होता है। जैसे आपके पास कोई कॉपी है, किताब है, ये एक किताब है, इस किताब पर जो ऊपर पुट्ठा चढ़ाया जाता है ना, ये मोटा सा, ये कवर, इस कवर को बोलते हैं हम जिल्द। इस कवर को हम बोलते हैं जिल्द, जिसको आप कवर बोलते हो इसको हम जिल्द बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और जो उस कवर को चढ़ाता है वो जिल्द साज कहलाता है। ठीक, तो फिर समझिए, यदि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करें, फिर समझो, यदि 21 जिल्द साज कितनी पुस्तकें? 1400 पुस्तकें, नीचे आएगा कि जिल्द 15 दिन में तैयार करें तो 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्सा चाहिए? एक्स इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बेटा, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 9 जिल्द साज चाहिए आपको। ठीक है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। आज हम इसके बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं सारे के सारे। आगे वाले लास्ट वाले चैप्टर तो सवाल थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े सवाल अच्छे होंगे, उनको हम जरूर कराएंगे। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ो। कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा तेजी से कर सकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि हमें करीब 30 से 32 दिन में मैथ खत्म करना है, उसके बाद की वीडियो हम रीजनिंग के लिए लेंगे। तो अगर मुझे लगता है कि दिक्कत आई, ऐसी कोई समस्या आई, तो एक दिन में मैं या तो बड़ा वीडियो अपलोड करूंगा 2 घंटे का, या फिर एक दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करेंगे। पर जो वायदा किया है कि मैं डेली आऊँगा आपके सामने, डेली पढ़ाऊँगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। मैंने जो वायदा कर दिया है कि 30 से 45 दिन तक आपके साथ में डेली आऊँगा और डेली हम लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी घोषणा कर दूंगा। मैं 1-2 क्लासेस आपकी संविधान की और लूंगा, 2 या 3 क्लास लूंगा कोशिश करके,
क्योंकि जो जीके का सेक्टर है आपके में 20 क्वेश्चन ही है, उसमें सारी कुछ इंक्लूड है, तो वो 2 या 3 और अगर हुआ तो 4, उन 4 क्लासेस के माध्यम से मैं संविधान आपको कंप्लीट करवाऊंगा उन 4 वीडियोज में, और आपके मतलब का संविधान बन जाएगा। बाकी आप तो जीएस कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हो, ठीक है। मैथ रीजनिंग मुझ पर छोड़ना, जीएस जीके और जीए मत छोड़ना मुझ पर, ठीक है। फिर भी कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो क्या कह रहा है बेटा सवाल, यदि 35 घोड़ों के लिए, कितने घोड़ों के लिए, 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम, तो बेटा ये तो नीचे आएगा, 540 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यही है बेटा सवाल, कंफर्म। क्या ये बात पुट करना आ गया, किसको कहां रखना है, बस सारा खेल इसी का है बेटा और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 18 × 3 = 54 और 18 × 4 = 72, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 7 × 1 = 7 और 7 × 21 और 3 से 3 कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आती है बेटा, x की वैल्यू 35 दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छे। अब सवाल को पढ़िए, हम धीरे धीरे सभी तरह के सवाल करते जाएंगे, हर तरह का सवाल करेंगे इस चैप्टर का, कंपाउंड प्रोपोर्शन का हर तरह का सवाल करेंगे हम लोग, जिनकी संभावना आपके एग्जाम में आने की है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, यदि 3 पाइप खराब हो जाएं, यदि 3 पाइप खराब हो जाए तो टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो बेटा फिर वही बात है, 10 पाइप अगर टंकी को भरें तो कितनी देर में भर देंगे, 28 मिनट में। उसी टंकी को भरना है किससे, 3 पाइप खराब हो जाए। अगर 10 में से 3 पाइप खराब हो गए तो पाइप बचे कितने, 7, और वो उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। तो मैंने कहा 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28, 10 × 4 = 40 मिनट में भर देंगे। सही है बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़े, अच्छा सवाल है, ढंग से पढ़ना, ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़िए, वो कह रहा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी। फिर से समझना, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल, जाल नीचे आएगा, कितने दिन में बुनेगी। अब एक से एक काटो या ना काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 7 से 7 कट गया और आपका x बराबर 7 दिन आएगा। अगर आपने गौर नहीं किया तो एक दिन लगा दोगे, आंसर गड़बड़ हो जाएगी बेटा, जरा सी नजर चूकी और सवाल आपका गया। फिर से देखो बेटा एक और सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए जरा एक बार। सवाल है, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितना समय लेंगे। बेटा एक बात को फिर से याद रखना, जो काम करेगा वो मशीन में आएगा, जो काम करेगा वो मेन में आएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आंखों पे, तो उस वजह से थोड़ी सी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर आंखें बंद क्यों कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि रात है तो लाइट और ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, सुनो, ऐसा लगता है जैसे आप कहीं पर रात को जा रहे हो अपनी साइकिल गाड़ी लेकर और सामने से बहुत तेज रोशनी वाला ट्रक आ रहा हो, बस ऐसे ही फील हो रहा है मुझे इस टाइम। पर क्या करें, आपने कहा है सर बनाओ तो बना रहे हैं वीडियो। 7 औरतें मेन में आएंगी, 7 झाड़ू, बेटा झाड़ू भी मेन में आएंगे। जो काम झाड़ू, मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ झाड़ू भी तो काम कर रही है, मेरा हथौड़ा, मेरा बसूला, वो सब मशीन माने जाएंगे। समझ में आ रही है, वो जेसीबी, वो ट्रैक्टर, वो ट्रॉली, वो सब मशीन माने जाएंगे और वो मेन में आएंगे। ठीक बेटा, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को, मंजिल नीचे आएंगे, जो काम किया वो मंजिल नीचे आएंगे, और 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को कितने समय में साफ करें। तो बेटा 7 से 7 कट गया और 3 से 3 कट गया, ये 49 हो गया, और 3 कहाँ आएगा बेटा, बटे में आएगा।
अब बराबर में क्या x, तो 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3, 1 बचा और 3 छिंग 18 और फिर 1 बच गया बटे में 3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वैसे इतना बिगिनर तो नहीं हो आप कि 49 में 3 का भाग दे रहे हो सर, कैसे लिखा? 3 का भाग दोगे, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, कितना बचा? जितनी बार भाग गया वो यहाँ पर, जो बच गया वो ऊपर, और जिसका भाग दे रहे वो पर। इतना बेसिक तो मत करवाओ, है ना, इतने बेसिक नहीं, ऐसे ही कर लो, डायरेक्ट करना सीखो ये चीजें। आप कंपटीशन पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है? स्कूल में करते मैडम खुश हो जाते हैं, है ना। चलो एक और देखो, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुनेंगे? यही है ना। हाँ, तो बेटा 4 से 4 कट गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, x ऊपर आएगा, x बराबर 16 चटाई बुन देंगे। एक एक लाइन के सवाल हैं, केवल कॉन्सेप्चुअल समझने हैं, किसको कहां रखना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, कल वाला वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको, केवल बेसिक, केवल बेसिक। कुछ व्यक्ति, पता नहीं कितने व्यक्ति, किसी काम को 90 दिन में कर सकते थे, तो मैंने कहा x व्यक्ति थे और वो उस काम को 90 दिन में कर सकते थे। फिर क्या कह रहा है, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, तो पहले कितने व्यक्ति थे? x व्यक्ति थे, अब 15 व्यक्ति कम हो गए 15 कम, तो अब काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले कितने लगते थे? 90, अब 10 दिन ज्यादा लगे। ज्यादा का मतलब 100 लग गए, 0 से 0 कट गया, तो ये 9x से 10 का गुणा करोगे 10x आएगा, माइनस के 150 आएगा, 150 इधर भेज दो, x को उधर भेज दो, तो 10 में से 9 जाएगा, और x बराबर आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 150 व्यक्ति थे। सही है बेटा? ये नीचे इस चक्कर में कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कि नहीं पता पड़े, मैं यहाँ पे करता रहा हूँ, सब पे रिफ्लेक्शन पड़ता रहे, ठीक है। जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, भरोसा रखो बेटा मेरा, जल्दी ही लेंगे, ठीक है। ये जीडी का पहले पढ़ लीजिए, फिर हम डिजिटल बोर्ड पे काम कर लेंगे, अच्छा लगेगा फिर हमें भी, है ना। बहुत अच्छे सवाल लेके आए, डायरेक्ट इंटरनेट से निकाला करेंगे हम भी। क्या कह रहा है, किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? देखो, रात में वीडियो बना रहा है भाई, आज रात में भी उड़ रहे हैं, एयरफोर्स दुश्मन हो गई हमारी तो है। चल, किसी काम को कुछ श्रमिकों द्वारा, मैंने कहा x श्रमिकों द्वारा कितने दिन में? 22 दिन में कर सकते थे। अगर लोग कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। फिर क्या हुआ? 3 नहीं आए, ठीक है भाई, नहीं आए तो पहले x थे, अब 3 नहीं आए, तो वो काम कितने दिन में हुआ? 24 दिन में हुआ। हमने कहा 2 से काट लो, 2 से 11 बार और 2 से 12 बार, तो ये 11x बराबर 12x माइनस के 36, ये x, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 व्यक्ति आरंभ में थे, ठीक है बेटा। देखो देखो, आराम से देखो, एक और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा समझना, पहले सवाल को पढ़ लेना वरना आप गड़बड़ कर दोगे। वो क्या कह रहा है, यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में खोद सके। बातों को सुना करो गौर से। फिर से लिखूंगा बेटा, यहां लिखूंगा, हो सकता है मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊं, पर आप यहां से देख लीजिए। 17 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? कितने व्यक्ति और लगाए जाए? भैया 17 तो लगे थे, हमने 17 में कुछ और लगा दिए, और लगाएंगे तो जुड़ेगा, हटाएंगे तो घटेगा। कितने व्यक्ति और लगाए जाए?
कि वे सभी इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे काम करके 12 दिन में खोद सकें। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनना था, इसलिए मैं इस वीडियो द्वारा से बना रहा हूँ कट करके, तो उसको मैनेज कर लेना बेटा, ठीक है आप लोग। तो मैंने कहा जो काम है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा सिंप्लीफाई करते हैं, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 3 से 3 कट गया और 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो 17 दूनी 34 बराबर 17 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 17 आती है। क्या बात समझ में आई बेटा? और लगेगा तो प्लस आएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पे एक्स रख लो बेटा, अगर आप एक्स रखे तो आपका आंसर 34 आता, और वो सवाल गलत हो जाता। उसने कहा कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। इस बात को समझना होगा बेटा, और के लिए प्लस आएगा। हाँ, ये कर सकते हो कि एक्स लगा लिए यहाँ पर, और उसके बाद जो आए उसमें से 17 घटा देना, क्योंकि 17 व्यक्ति पहले से लगे थे, कितने व्यक्ति और लगाए जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी? और के लिए जुड़ जाएगा, हटाने के लिए घट जाएगा। एक और सवाल देखते हैं बेटा हम, एक और सवाल। इस सवाल को ठीक से पढ़ेंगे बेटा, हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है सवाल? सवाल है बेटा कि एक ठेकेदार ने कहा, एक सवाल पढ़ते हैं पहले। 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर काम पर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब कितने और मजदूर लगाने होंगे? ऐसे समझो बेटा, तंग से समझना। बहुत अच्छे सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में निश्चित आते हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में निश्चित आते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं हर तरह के सवाल करवाऊंगा इस चैप्टर के, आपको हर तरह के सवाल करवाऊंगा आपको इस चैप्टर के, बस देखते रहिए, साथ बने रहिए, हम बिल्कुल करेंगे हर चीज को, ठीक है बेटा। तो देखो, एक ठेकेदार ने क्या किया, कहा कि भाई मैं 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन में बना दूंगा। कितने दिन में? 100 दिन में। ठेका ले लिया, ठेका मिल गया, ठीक बेटा। काम तो उसको 100 दिन में पूरा करना है, तो उसने क्या किया कि अच्छा ठेकेदार तो काम करेगा नहीं, उसने मजदूर लगाए, तो वो गया और मजदूर लेके आया। कितने मजदूर? 280। तो उसने क्या किया कि 280 मजदूर लिए और काम पर लगा दिए। कितने दिन तक देखा? 80 दिन। तो वो बाद लिखा, ठीक है, बाद कर लेना उसको, 80 दिन बाद। तो क्या इन 280 मजदूर ने पूरे 100 दिन काम कर पाया? नहीं। उसने देखा कि 80 दिन काम किया और उसको एक बात समझ में आ गई कि काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितनी सड़क बनी थी? 3.5 किलोमीटर। 80 दिन में 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। उसको समझ में आ गया कि अगर इसी तरह से काम इन मजदूरों ने किया तो काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन मजदूरों ने कितने दिन काम किया? 280 मजदूरों ने 80 दिन काम किया है, और कितनी सड़क बना ली है बेटा? 3.5 किलोमीटर। वो गया और कुछ और मजदूर ले आया। पहले कितने मजदूर थे? 280। कुछ और मजदूर ले आया, तो 280 में कुछ और मजदूर ले आया, ठीक बेटा। अच्छा, सड़क बन कितनी गई बेटा? 3.5। बननी कितनी है? 5 किलोमीटर। अगर 3.5 बन गई 5 में से, तो बची कितनी? 1.5। अच्छा, कितने दिन में बननी थी? 100 दिन में। तो 80 दिन तो गुजर गए। अगर 80 दिन गुजर गए तो दिन बचे कितने? 20 दिन तो बचे हैं। तो बेटा इन्होंने काम किया था 80 दिन, और 280 प्लस एक्स ने किया है 20 दिन बचे हुए। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? फिर से सुनो, 5 किलोमीटर की सड़क 100 दिन में बनानी थी, तो 280 मजदूर काम पर लगाए और 80 दिन काम किया, 3.5 किलोमीटर सड़क बना दी। 80 दिन बाद ज्ञात हुआ, 80 दिन बाद तो काम हो गया। 80 दिन बाद कुछ और मजदूर ले आया, कुछ और ले आया के लिए प्लस आएगा, अगर हटाने की कहेगा तो माइनस आएगा। हम सारे सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। तो 0.1 अंक हुआ, दशमलव से दशमलव कट गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 एकम 20 और 20 चौके 80, ठीक है बेटा। और काट लेते हैं, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5 और 5 40, ठीक है बेटा। ये 15 ऊपर आएगा, तो 15 चौके 60 और 6 8 48, 480 बराबर होगा 280 प्लस एक्स के। तो ये 280 का में जाएगा माइनस में, 480 में से 280 घटाओगे कितना आएगा बेटा? 200 व्यक्ति उसने काम पर और लगाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा। पहले मैं यहां पर लिख रहा था तो वो रिफ्लेक्शन बन रहा था, मैं पूरा वीडियो ही दोबारा बना रहा हूं इस चक्कर में काट कर, और यहां से अब आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत हो बेटा बता देना, ठीक है। चलो सवाल को दोबारा समझना बेटा, एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा पढ़ना उसको। फिर से देखते हैं बेटा एक और सवाल इसी टाइप का। इस टाइप के सवाल ही आपको कंफ्यूज करेंगे बेटा। देखो क्या कह रहा है बेटा, फिर से सुनो बेटा सवाल को ठंडे दिमाग से। क्या कह रहा है
कि यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे काम करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करें, ठंडे दिमाग से 400 व्यक्ति कितने घंटे, 9 घंटे रोज काम करके किसी काम का कितना भाग, 1/4 भाग। 1/4 का मतलब है 4 में से एक काम उन्होंने कर दिया। ऐसे सवाल में आपको पढ़ा चुका था, वो मैडम वाला एक एग्जांपल दिया था आपको पिछली वीडियो में कि 10 में से 9 नंबर मिल गए तो 1 नंबर कहाँ है, मैडम के पास है। अगर 4 में से एक काम इन्होंने किया है, 4 में से एक काम इन्होंने कितने दिन में, 10 दिन में पूरा किया है। 400 व्यक्ति 9 घंटे काम करके किसी काम का 1/4, 4 में से एक काम 10 दिन में पूरा करें, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। तो बेटा फिर से सुनो, 400 तो लगे थे, 400 तो लगे थे, कुछ और लगा दिए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम। तो बेटा 4 में से अगर एक काम इन्होंने किया था तो बचा कितना, 4 में से एक हो गया, बचा कितना, 3 काम। वो कितने दिन में करना है, 20 दिन में करना है। क्या बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से देखते हैं बेटा, काट लेते हैं जरा। 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ठीक है बेटा। और कटेगा, और काट लो, हाँ ऐसे काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है बेटा। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है बेटा। तो ऊपर गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 और कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं, 3 पंजे 15, 15 5 75 और 75 नंबर 675 और बराबर किसके बेटा, 400 प्लस एक्स के। 400 किस में आएगा, माइनस में आएगा, और एक्स की वैल्यू आएगी बेटा 275 मजदूर उसने और लगाए हैं, हैगा, बिल्कुल है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, कंफर्म? चलो बेटा फिर से देखो, एक और सवाल है। एक कंपनी ने किसी काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को लगाया है। काम कितने दिन में करना है बेटा, 150 दिन में। कितने दिन में, 150 दिन में। ध्यान रखना बेटा, काम करना है 150 दिन में। कितने दिन में, 150 दिन में, ठीक। और उसने कितने मजदूरों को लगाया, उसने इस काम के लिए उसने 200 मजदूरों को काम पर लगाया। कितने दिन में, 50 दिन में। कितने दिन में, 50 दिन में। क्या 200 मजदूरों ने पूरे 150 दिन काम कर पाया, नहीं, उन्होंने काम किया है केवल 50 दिन। कितना काम कर लिया, 1/4। बेटा फिर से वही बात, 1/4 मतलब 4 में से एक काम इन्होंने किया है, 4 में से एक काम इन्होंने किया है, ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाने पड़ेंगे। तो बेटा पहले कितने लगे थे, 200, कितने और लगाएंगे, 200 प्लस एक्स और हो जाएंगे। काम कितने दिन में करना था, 150 दिन में। कितने दिन हो गए, 50 दिन। तो कितने दिन और बचे, 100 दिन। फिर समझो, 4 में से एक काम इन्होंने किया, 4 में से एक काम इन्होंने किया, तो बचा हुआ 3 काम इनको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 100 से काटते हैं, 100 एकम 100 और 100 दूनी 200, ये ऊपर आएगा बेटा। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, 300 बराबर में 200 प्लस एक्स की, ये माइनस में आएगा, और एक्स बराबर 100 कामगार उसे और लगाने होंगे। कंफर्म है बेटा। हम एक सवाल इस टाइप का और करते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं इस टाइप के सवाल। ठंडे दिमाग से सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है बेटा सवाल, क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए। सवाल है, एक ठेकेदार 92 दिन में, 92 डेज में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। उसने कहा कि भैया मैं इस काम को 92 डेज में कर दूंगा, और ठेका ले लिया, ठीक। फिर क्या किया, इस काम को करने के लिए उसने कितने मजदूर लगाए, उसने 110 मजदूर लगा दिए। उसने शुरुआत में 110 मजदूर लगा दिए, ठीक है। कितने दिन बाद, 48 दिन बाद। उसने 48 दिन बाद देखा कि 3/5 भाग समाप्त हो गया। 3/5 का मतलब अप्रोक्सीमेट 60%। उसने 48 दिन बाद देखा कि 3/5 भाग काम हो गया। उसने कहा अरे वाह, हम तो बहुत तेज चल रहे हैं। तो कितने काम को समय पर पूरा करना है, कितने मजदूरों को काम से हटा सकता है। वो ये चाहता है काम मेरा जितने दिन का ठेका है उतने दिन में पूरा हो, मैं कुछ मजदूर हटा दूंगा तो मेरा पैसा बच जाएगा। तो उसने क्या किया कि
110 लगाई, कितने दिन बाद देखा? 48 दिन बाद। तो बेटा इन्होंने 48 दिन में काम किया और कितना काम किया? 3/5 भाग। 3/5 में से इन्होंने 3 काम कर दिया है, 5 में से 3 काम कर दिया है। फिर क्या किया? कुछ मजदूरों को हटा दिया। तो 110 में से कुछ मजदूरों को हटा दिया। 92 में से 48 दिन काम हो चुका है, बचे दिन है 44, और 5 में से 3 काम हो चुका है, बचा काम है 2। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 एकम 2 और 2 से 22 बार। ठीक है बेटा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। क्या कुछ और कच रहा है? बिल्कुल कच रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 16 पंजे 80 बराबर आएगा 110 माइनस एक्स के। एक्स इधर आएगा, 80 उधर जाएगा, और x बराबर 110 माइनस 80 के, और x बराबर आएगा 30 मजदूरों को वो काम से हटा सकता है। क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आई है? ठीक है बेटा, अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हम इसके आगे के सवाल कल से करेंगे और लेवल भी सवालों का बहुत बढ़ाएंगे। हर तरह का सवाल करेंगे कंपाउंड प्रपोर्शन का, जो आपके लिए किसी भी तरह से उपयोगी हो और एग्जाम से बाहर ना हो। बहुत ऊंचा लेवल करने का कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है अभी हमारा। हमें जितनी जरूरत है हम उतना काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो आने वाले समय में मैंने कहा है आपसे, मैं बताना भूल गया शायद मैं, कि जेल पुलिस और वन रक्षक 2 वैकेंसी और आएंगी, क्योंकि 5 साल का सूखा खत्म करना है 2023 में, और इसी 2023 में हमें कहीं ना कहीं वैकेंसी लेनी ही पड़ेगी। तो आज से कमर कस लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपके साथ आखिरी तक रहूंगा। हर तरह से हर एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे और समय समय पे आपको डिटेल में जानकारी देता रहूंगा। इतनी देर तक आप मेरे साथ रहे उसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, चलो अगली क्लास में हम कल मिलते हैं। तैयार रहना पेन पेंसिल लेके।